पार्लियामेंट इलेक्शन और कसूर क्या था कि 1 महीना हमने अकाउंट अपने सबमिट करने में डिले किया, जिसका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है 10,000 रुपए है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से। और बीजेपी क्या करती है, एक तो 115.32 करोड़ हमारे अकाउंट से डिटेक्ट किया जाता है और सीधा बैंकों से उसको ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के खाते में, जिसमें इन खातों में टोटल 210 करोड़ था, जिसमें 115 करोड़ निकाल लिया और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो सारे सीज कर दिए। ये तो कभी किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि मेन अपोजिशन पार्टीज के आप बैंक खाते सीज कर रहे हो ताकि ये ना अपना पब्लिसिटी कर पाए, ना अखबार में कोई पब्लिसिटी दे, ना प्रेस में कोई पब्लिसिटी दे, ना ये कैंपेन कर पाए, ना हम अपने कैंडिडेटों को कोई पैसा दे पाए। तो ये मुझे लगता है कि ये हिटलर के दौर से भी बदतर दौर गुजर रहा है इस मुल्क में हमारे। तो आज हम यही बात बताने वाले थे। कल हमारे सीनियर लीडर सोनिया गांधी जी ने, हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने भी इसी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 14 लाख रुपए जो डोनेशन है हमारे एमपीज का, जो पैसा एमपीज की सैलरी से हमें पैसा जमा हुआ, हमने एक मास डोनेशन प्रोग्राम चलाया कांग्रेस पार्टी का। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1300 रुपए, किसी ने 13,000 रुपए पार्टी को दिया और वही सारा पैसा था जो हमने मास डोनेशन से जो है जमा किया था। तो इस सारे पैसे पे जो है को है सीज कर दिया गया। अब फार्म भरने का टाइम 27 को फर्स्ट फेज का है, उसके बाद कंटिन्यूअसली फार्म भरने का टाइम है। तो ये बात आया हो रही है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया है मोदी सरकार ने। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कोर्ट्स में चली गई। हमें कोर्ट्स पे बड़ा भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन केस चलेगा। हमें पता है कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट हमारे अकाउंट्स खोल देंगे और अगर उसमें 1 महीना 1.5 महीना टाइम लग गया तब तक इलेक्शन खत्म होंगे, फिर हमें उस पैसे का क्या करना, यह भी देखने वाली बात है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं लेती, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, और इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी, और हमने भी राज किया, सबसे ज्यादा राज हमने किया, लेकिन ऐसी डिक्टेटरशिप कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चलाई। तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि इमीडिएटली इस पे कोई ना कोई नजर दी जाए और हमारा जो पैसा है वो रिलीज किया जाए। दूसरा ये है कि आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम आ गया। अभी देखना, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निकाला एक बहुत बड़ा घोटाला, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है बीजेपी ने लूटा है लोगों से। और उन कंपनियों से, डोनेशन वाली वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर शाम को ईडी का रेड डाला गया और सुबह पैसा वसूल किया गया। तभी तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, इनको तो सीधे अब क्या लोग नाम देते हैं वसूली बाई। जैसे माफिया लोग वसूली करते थे, किडनैपिंग करते थे और बाद में पैसा लेते थे, ऐसे ही ये रात को आईबी का रेड, सीबीआई का रेड, ईडी का रेड और सुबह 5 की वसूली। तो आप देखिए, एक
पार्टी इतना पैसा गलत तरीके से लोगों से लूट रही है और दूसरी पार्टी जिसके पास साफ सुथरा पैसा, लोगों से जमा किया हुआ पैसा, एमएलए एमपी के सैलरीज का पैसा जमा किया हुआ, उसको सीज किया जा रहा है इलेक्शन के टाइम में। बाकी और भी इश्यूज हैं जिन पे हमारे स्पोक्समैन, चीफ स्पोक्समैन रविंद्र शर्मा जी बात करेंगे। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने आपको बता ही दिया, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसका हम आपके माध्यम से जनता के बीच में ये जानना चाहते हैं कि कैसे चुनाव यहाँ जो है उसको एक फार्स किया जा रहा है। कौन कौन देशों में आप देखा कि 99% वोट जो है वो एक ही आदमी को, एक ही पार्टी को मिलते हैं। क्या देश इस किस्म का चुनाव चाहता है, इस किस्म की जमहूरियत चाहता है इस देश के अंदर? हम जनता के बीच में कल पहली बार हमारी साबका अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सबने मीडिया के सामने आकर के अजय माकन जी ने जनता से अपील की है कि बताइए कि 14.5 लाख का जो हमारा ही पैसा है, 14,49,000, उसका जुर्माना 210 करोड़ रुपया होना चाहिए। एक महीने का इनको टैक्स एग्जेम्प्ट है किसी पार्टी को। एक महीने लेट होने से कानून में जैसे इन्होंने कहा कि 10,000 रुपया जुर्माना हो सकता है अगर आपने रिटर्न नहीं दिया। इनकम टैक्स तो एग्जेम्प्ट है, सिर्फ रिटर्न देना होता है। अपना ही पैसा, उसका एक महीना हिसाब अगर लेट हो गया या कागज लेट गया, उसका 210 करोड़ अकाउंट सीज कर लिए। 115 करोड़ रुपया हमारे खाते से ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स ने निकाल के गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया। इतना बड़ा जुल्म है। और दूसरी तरफ से सारे इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं, आपने देखा 50% से ऊपर उन कंपनियों ने, मैं देख रहा था कि 35 फार्मा कंपनियां दवाइयां बनाती हैं, जिनमें से 11 कंपनी ऐसी जिनके खिलाफ जांच हो रही थी कि उन्होंने जाली ड्रग्स, सिर्फ ब्लड प्रेशर की, रामदेवी सर जो कोरोना की, उन कंपनियों ने भी पैसा दिया। ये क्या तालमेल था? ये बहुत गंभीर बात है देश के लिए। और आज ये 17-18 का अकाउंट था और इलेक्शन के पास। और सीताराम केसरी जी हमारे ट्रेजरर होते थे 1993-94 में। आज इन्होंने वो भी एक नोटिस भेजा है कि उस वक्त जनाब ये कागज में कन्वर्ट थी और सारे खाते, हमारे 11 खाते सीज कर दिए। ये देश के साथ, लोगों के साथ धोखा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़ सके, ये एकतरफा चुनाव लड़े। और इस तरह की ये बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी जैसे इन्होंने बताया कि बहुत बड़े उसमें ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स के रेड पड़ते थे और उन्होंने पैसे दिए हैं। खुलासा हो रहा है कि कैसे बीजेपी ने लूट बचाई है। इसलिए इन चीजों के लिए हम जनता में आपके माध्यम से ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। अब आपकी तरफ से जो सवाल, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। यार पीछे से खामोशी रखो प्लीज। हाँ, देखो, हमारी इलेक्शन कमेटी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कल हुई, उसमें मैं भी मेंबर हूं। हमारे दोनों जम्मू के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, लेकिन वो अभी नेशनल ऑफिस से उसका प्रेस नोट निकलेगा। मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पे अभी जब कांग्रेस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस से ही ये पार्लियामेंट मेंबर का मैंडेट डिक्लेयर हो रहा है। वो आज होगा, कल होगा, अलायंस का भी साथ में ही होगा। इसलिए ना हमने लाल सिंह जी को ज्वाइन कराया, अभी उनका भी मैंडेट आने वाला हो सकता है। और दूसरा जम्मू का भी मैंडेट शाम तक मुझे लगता है अनाउंस हो जाए। चर्चा हो चुकी है, फाइनल। इंडिया अलायंस की आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, दिल्ली में 4 सीटें जो है दी गई हैं, लेकिन रात को ही ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की है, उस पर कांग्रेस ने भी अपनी सॉलिडेरिटी जो है वो शो की है। आप किस तरह से देखते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी? देखो, जैसे मैंने कहा कि ये बैंक अकाउंट सील किए गए, सेम पोजीशन आम आदमी पार्टी की है। तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार जेलों में बंद हैं ताकि वो इलेक्शन न लड़ पाए। अब केजरीवाल साहब खुले थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। एक्चुअली बीजेपी जोर जबरदस्ती से
इलेक्शन जो है लड़ना चाहती है, जबरी कब्जा करना चाहती है कुर्सी पे, ताकि अपोजिशन के लोग कंपेन न कर पाए, खर्चा न कर सके, बैंक अकाउंट सील हो रहे हैं, एक दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला गया बिफोर इलेक्शन। ये सारा उसी का ये है। तो मैं ये कहूंगा लोगों को इस चीज का जवाब देना चाहिए कि आप कौन सी डेमोक्रेसी चला रहे हो हिंदुस्तान में। आप एक बड़ी पार्टी का जो अध्यक्ष है, चीफ मिनिस्टर है, उसको अरेस्ट कर रहे हो ताकि इलेक्शन टाइम में वो बंद रहे, वो कंपेन ना कर पाए। आप एक मेन अपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट सीज करते हो ताकि वो इलेक्शन में कोई खर्चा ना कर पाए। एक साइड से ये हजारों करोड़, पिछली बार 27,000 करोड़ बीजेपी ने खर्चे किए पार्लियामेंट इलेक्शन में। उसका मतलब है एक एमपी ने 100 करोड़ रुपए खर्चा है, जो कि इलीगल है। तो आज भी बीजेपी भयंकर पैसा खर्च करने जा रही है और मेन हमारी अपोजिशन पार्टी का छोटा छोटा जो पैसा हम लोगों ने जमा किया था पार्लियामेंट मेंबर से, एमएलए से, कार्यकर्ता से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, वो सारा पैसा जो है सीज कर दिया। अगर कोई इलेक्शन कमीशन या अदालत उसको महीने के बाद भी छोड़ेगी तब तक इलेक्शन खत्म हो गया होगा। तो ये तो सारा यही खेल चल रहा है। लोगों को तो समझ आ रहा है कि हर संस्था खत्म कर दी है मोदी सरकार ने, पूरा दबा के रखा है अपोजिशन को, और अगर कोई बात करता है उसको जेल में डाला जाता है, कंप्लेन भी नहीं करने दिया जाता है। यही केजरीवाल जी के साथ भी हुआ। सर, राहुल गांधी जी ने यात्राएं की हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरह से आप जहां पर ये लोकतंत्र में कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं तानाशाही का उपयोग जो किया जा रहा है, कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा है, अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी का ये कहना है कि एनडीए का 400 का जो दावा और बीजेपी का 370 का दावा, क्या आपको लग रहा है कि जो चीज आप या राहुल गांधी जो ये चीज जगाना चाहते हैं, जनता उससे जाग पाएगी और एनडीए का ये 400 देखो, जनता का काम है। देखो, अपोजिशन की आवाज जनता तक नहीं पहुंचती थी, नीचे तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए कि मीडिया भी कहीं ना कहीं मेन अपोजिशन पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में डाल दिया है। और आम लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको गोदी मीडिया, क्योंकि ये गोद लिया हुआ है मोदी जी ने, इसलिए राहुल गांधी जी को मजबूरी में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना पड़ा और मिजोरम से लेके महाराष्ट्र तक चलना पड़ा ताकि आम लोगों तक अपोजिशन की बात पहुंचे। बेरोजगारी का इश्यू हो वो उठाए, महंगाई का इश्यू हो वो उठाए, करप्शन के मामले हो वो उठाए, जितने भी मामले थे, न्याय जो हमारी गारंटी है वो लोगों तक पहुंचे। इसलिए हमें जाना पड़ा, क्योंकि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जिस तरीके से बैंक अकाउंट सीज हो रहे हैं, जिस तरीके से मेन अपोजिशन पार्टीज के लीडर अरेस्ट हुए, इसी तरीके से मीडिया को भी क्रश किया जा रहा है ताकि आम लोगों की आवाज, जो बड़े अपोजिशन पार्टीज की आवाज जो है लोगों तक ना पहुंचे। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। ओके, शुक्रिया। कप ऑफ टी फ्राइडे। मुक्ति।